हेलो गाइस। तो गाइस वेलकम बैक अगेन आपका सोम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री लेक्चर में। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी मेजरमेंट के बारे में, है ना, जिसमें कि हम देखेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम क्या सीखेंगे ना, बहुत सारे डेसिमल नंबर को हम उसका सिग्निफिकेंट फिगर कैसे निकालेंगे, है ना, और डेसिमल नंबर का राउंडिंग ऑफ कैसे होता है ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन भी सीखेंगे भाई। ये उस प्रकार का नहीं होगा, ये थोड़ा अलग होगा भाई, ठीक है। एडिशन और सब्सट्रैक्शन आपका डेसिमल नंबर का, और सीखेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शंकर गुरुम और आप देख रहे हैं ओ लर्निंग पॉइंट। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अनसर्टेनिटी मेजरमेंट के बारे में। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के बारे में। इन मेजरमेंट पूरा लेक्चर इसी के बेस पे होगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट के बारे में। अनसर्टेनिटी मतलब क्या होता है ना, जो कि एक्यूरेट नहीं होता है ना। यानी यहां पर हम क्या सीखेंगे, जो डेसिमल नंबर हम कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं भाई, है ना, केमिस्ट्री का या फिजिक्स का जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो जो हमको रिजल्ट मिलता है, जो आउटपुट हमको मिलता है पॉइंट में यानी डेसिमल नंबर में, ठीक है, वो आपका अनसर्टेनिटी होता है। सभी सर्टेन नहीं होता है। जैसे मैं बोलूं यहां पर देखो 1.999 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 भी लिख सकते हैं। तो ये आपका अनसर्टेन होता है, ठीक है, लेकिन हम इसको सर्टेन भी मानते हैं। अब पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। तो ये चीज होता है अनसर्टेनिटी। मान लो कोई एक्सपेरिमेंट कर रहा है, कोई एक बंदा एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, टेबल बना रहा है, कुछ भी एक्सपेरिमेंट। मान लो कोई एक रूम का मेजरमेंट ले रहा है, एक रूम का लेंथ मेजरमेंट ले रहा है। ये रूम का मान लो लेंथ है, ये मेजरमेंट किया। तो पहला पर्सन मेजर किया, आया उसका 2 आया, सपोज मान लो 10 मीटर आया। दूसरा पर्सन मेजर किया तो 11.2 मीटर आया। तीसरा मेजर किया 21.3 मेजरमेंट आया, मीटर आया। तो यहां पर देखोगे तो यहां पर अनसर्टेनिटी है। यहां पर 10 है, 11.2 है, 21.2 है, मतलब एक्यूरेट सबका नहीं है, थोड़ा पॉइंट का डिफरेंस है बस। 10, 11 इसको 12 कर दो, है ना, तो पॉइंट का कुछ नंबर का डिफरेंस है। तो ये होता है आपका अनसर्टेनिटी भाई, सिंपल वर्ड्स है। तो अब हम बात करेंगे मेन हमारा जो पॉइंट पे आते हैं। तो अनसर्टेनिटी में क्या होता है ना, ध्यान सुना। अनसर्टेनिटी मेजर मतलब जैसे कि हम एक लैब में कोई एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, किसी का मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करें, कुछ भी सैंपल का वेट या तो फिर उसका वॉल्यूम, जो भी हम मेजरमेंट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट। तो जो हमको एक्सपेरिमेंट में जो आउटपुट मिलेगा, जो रिजल्ट मिलेगा, अगर वो हम थ्योरेटिकल करेंगे यानी कॉपी में करेंगे, तो दोनों का अगर मैच नहीं होगा तो आपका होता है अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट हो गया। उसको हम क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। यानी ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। यानी मेजरमेंट में अनसर्टेनिटी हुआ। क्या बोल रहे हैं ना, एक्सपेरिमेंट भाई ये सब थ्योरी है, ठीक है, बस फील करना। एक्सपेरिमेंट डाटा, ध्यान सुना, एक्सपेरिमेंट डाटा जो हमारा होगा वो इक्वल नहीं होगा थ्योरेटिकल डाटा के साथ, थ्योरेटिकल डाटा के साथ, ठीक है। थोड़ा बहुत पॉइंट का इधर उधर हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज होता है आपका अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अब अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट को लिखने का तरीका होता है, चलिए देखो अब समझ में आएगा। अभी आपको डाउट्स होगा, अब देखते हैं, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। पहले हम थोड़ा सीखेंगे साइंटिफिक नोटेशन के बारे में, SCIEN, साइंटिफिक नोटेशन के बारे में समझ में आएगा धीरे धीरे, टेंशन मत लेना। साइंटिफिक नोटेशन में क्या करते हैं ना, हम किसी भी अगर बड़ा नंबर है भाई, बड़ा नंबर मान लो 2, 3, 4, 1, 6, बहुत बड़ा नंबर है, या तो फिर बहुत बड़ा डेसिमल नंबर है, तो वो नंबर को हम शॉर्टकट कैसे कर सकते हैं ना, साइंटिफिक मेथड से कर सकते हैं, साइंटिफिक नोटेशन के माध्यम से। तो ये क्या बोलता है ना, आप लिखोगे कोई बड़ा नंबर है तो n × 10 का पावर n कर सकते हो, इस फॉर्मेट में लिखना। अब ज़्यादातर आप फिजिक्स में भी देखे होंगे, केमिस्ट्री में इस प्रकार ही हम लिखते हैं ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स में वैल्यू सब,
ठीक है। यहाँ पर जो n क्या होता है ना, ये नंबर होता है, समझ में आएगा, रुक जाओ, नंबर होता है। और ये जो नंबर है भाई, ये 1 और 9 के बीच में रहता है। ये जो n है आपका 1 और 9 के बीच में रहता है, यानी 1 भी हो सकता है, 9 मतलब 1 और 9 के साथ, यानी 9 से ज़्यादा नहीं होगा कि 1 से छोटा नहीं होगा, 1 के साथ इक्वल होगा और 9 के साथ इक्वल होगा, और 1 और 9 के बीच में नंबर रहता है आपका n। और ये जो होता है ये आपका एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंट होता है। क्या होता है? एक्सपोनेंट। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। और 10 आपका बेस यूनिट है, बेस है आपका, ठीक है। क्लियर बात? चलिए अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल दिया 232.46 दे दिया। अब भाई देखो ये बहुत और लग रहा है, मतलब बहुत बड़ा नंबर है। इसको हम पूरा स्मार्ट तरीके से, मतलब साइंटिफिक नोटेशन से कैसे लिख सकते हैं ना, n, पहले n आएगा, तो अब ध्यान से देखना, n आएगा तो मैं क्या बोला, जो आपका n होता है हमेशा 1 और 9 के बीच में, 1 और 9 के बीच में रहता है। तो भाई 1 पहले आपका क्या है, 2 है, तो 2 अगर हम यहाँ पर 2 को रख देंगे तो 1 और 9 में बीच में आएगा। 2 1 और 9 से बीच में आता है, 1 और 9 का बीच में आता है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ता है ना, 2 पॉइंट, ध्यान सुनना, 2 लिखा, अब देखना, अब 10 का पावर आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा। अब आपको पॉइंट को इधर लाना है, क्योंकि 2 पॉइंट करना है आपको। क्या करना है? 2 पॉइंट। किस लिए? क्योंकि मैं बोला n जो होगा 2 से छोटा होगा, सॉरी 2 से बोलता हूँ, मतलब 1 और 9 का बीच में रहेगा। तो 2 पॉइंट को, ये जो पॉइंट है भाई मैं इसको इधर लाया, लेफ्ट साइड से लाया, तो 2.3246 हो गया। अब भाई पॉइंट जितना नंबर छोड़ के आया है, 1 और 2 छोड़ के, 2 नंबर को छोड़ के आया है लेफ्ट साइड में, तो उसका पावर उतना आपको देना है। तो ये होता है साइंटिफिक नोटेशन। तो भाई ये आ गया, देखो 2.3246, ये आपका 1 और 9 का बीच का नंबर है, ठीक है। तो इसी प्रकार आपको करना है। ये भी ठीक है भाई, ये भी अगर आप कोई एक्सपेरिमेंट करो, कुछ न्यूमेरिकल्स करो तो रिजल्ट इतना आ रहा है, ये भी ठीक है। अगर मान लो ऑप्शन में ये दिया है, ये नहीं दिया है, तो आपको कैसे मालूम चलेगा भाई? तो आपको ये पता भी होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे मैं और एक नंबर दे रहा हूं, 0.00016 दे दिया, ठीक है। अब इसको करो साइंटिफिक नोटेशन में, तो क्या करना, अब देखो पॉइंट को इधर जाना पड़ेगा, इधर तो नहीं जा सकते, इधर जाना पड़ेगा, क्योंकि 0 नहीं होना चाहिए भाई, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो भाई यहाँ पर पहला डिजिट 1 है, तो हमको ये पॉइंट को फेंकना पड़ेगा राइट साइड तरफ। जब हम राइट साइड तरफ फेंकते हैं तो 10 का पावर माइनस हो जाता है, 10 का पावर माइनस हो जाता है, यानी डिवाइड कर देते हैं। तो कितना नंबर छोड़ना पड़ेगा? 3 1 4, तो यहाँ पर -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? -4 हो जाएगा। तो पॉइंट इधर आएगा तो 1.6 आएगा, ठीक है। जैसे मान लो 2 है, 269.922 है, तो भाई इसको कैसे करोगे? तो कुछ नहीं करना है भाई, पहले तो पॉइंट को आपको किधर लाना है, इधर लाना है। पहला नंबर 2 है तो हमको छोटा करना है, तो 2 ऑब्वियसली 2 है ना, कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट को इधर ले आएंगे। तो 2.699922 हो गया, इंटू 10 का पावर क्या करेंगे, पॉइंट लेफ्ट साइड तरफ आया, यानी प्लस आएगा n। तो कितना नंबर छोड़े हैं? 2 नंबर छोड़े हैं, तो आपका 2 हो गया। क्या हो गया? 2 हो गया। तो इस प्रकार आप कर सकते हैं साइंटिफिक नोटेशन में, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? तो बड़ा बड़ा नंबर, बड़ा बड़ा डिजिट को हम इस प्रकार सॉल्व कर सकते हैं, बड़ा बड़ा नंबर को, है ना, वो चाहे डेसिमल हो या ना हो। चलिए अब कुछ मैं आपको कैलकुलेशन देता हूं, देखो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक बढ़ते हैं। ये तो हो गया, बहुत सिंपल सा चीज था। तो ये सब अनसर्टेनिटी मेजरमेंट का पार्ट है भाई, अब धीरे धीरे आपको समझ में आएगा। अब हम सीखेंगे एक्यूरेसी और प्रिसीजन का बीच का डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। ध्यान सुनना, अब लिखे नया वाला टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। लगभग हम दोनों को सेम मानते हैं, प्रिसीजन और एक्यूरेसी हम सेम मानते हैं, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस है।
तो हम एक डाटा के माध्यम, एक टेबल के माध्यम से समझेंगे। देखो सपोज ध्यान सुनना, प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी क्या होता है। सपोज कोई रूम है, कोई आपके पास रूम है और उसका लेंथ मान लो 10.5 मीटर है। 10.5 मीटर हमको पूरा एक्सपेरिमेंट करके इसका पूरा एक्यूरेट वैल्यू है भाई, ये मान लो पूरा मतलब करेक्ट वैल्यू है, क्या है ना, करेक्ट वैल्यू है ना, जिसको हम ट्रू वैल्यू भी बोलते हैं। ठीक है, मान लो ट्रू वैल्यू है, मतलब एक रूम का पूरा ये एक्यूरेट, मतलब एक्यूरेट वैल्यू 10.5 है। अब देखो, अब यहां पर सपोज ये रूम को 5 जन मेजरमेंट किए और अलग अलग मेजरमेंट टैप से किए हैं, टैप जो मापते हैं मेजरमेंट टूल्स में किए हैं। सपोज पर्सन इधर है, 3-4 में पर्सन लिखूंगा, पर्सन। ठीक है, अब देखो पर्सन इधर है और इधर आपका मेजरमेंट होगा। मान लो एक ए पर्सन है, सपोज एक कोई पर्सन है, 5 बार मेजरमेंट किया, 1 2 3 4 5 किया। ठीक है, 5 बार किया, रुक जाओ, 1 2 3 4 5। ठीक, इसको मैं मिटा दिया। तो रूम का क्या था भाई, ट्रू वैल्यू, रूम का ट्रू वैल्यू था 10.5 मीटर था, ट्रू वैल्यू है आपका, क्या है ना, ट्रू वैल्यू है। ध्यान सुनना, अब एक पर्सन था, मेजरमेंट किया, तो पहला मेजरमेंट किया तो 10.3 आया, दूसरा मेजरमेंट 10.4 आया, 10.5 आया, 10.6 आया और 10.7 आया। तो यहां पर उसको मिला मीन वैल्यू और जिसको हम बोलते हैं एवरेज। मान लो उसका एवरेज आया 10.5 आया, सबको जोड़ेंगे ना, एवरेज कैसे निकालेंगे, सबको जोड़ देंगे, 5 डिवाइड कर देंगे, तो कितना आया, 10.5 आया। और वही चीज, वही रूम को और एक पर्सन और एक व्यक्ति मेजर किया, मापा उसको, बी पर्सन सपोज, उसका वैल्यू आया 10.0, 10.1, 10.2, 10.3 और 10.4 और इसका मीन आया सपोज 10.2। सपोज नहीं, आपका इतना आएगा, सबको जोड़ो, बाई कर दो 5, तो इतना आएगा। अब और एक बंदा आया सी और ये मेजरमेंट किया तो आया पहला मेजरमेंट उसका 10 आया है, 10.1 आया, फिर 10.3 आया, फिर 10.5 आया, फिर 10.7 आया, फिर 10 आपका आ गया 9 आ गया। तो इसका जो एवरेज आया 10.5 आया। अब दूसरा बंदा आया, डी बंदा, ये मेजरमेंट किया रूम का, तो 10.0 आया, 10.7 आया, 10.9 आया और 11.1 आया और 11.3 आया और इसका एवरेज आ गया 10.8। अब यहां पर कहानी समझो, ध्यान सुनना, अब कहानी समझो इसका। ठीक है, ये थोड़ा लाइनिंग इधर उधर हो गया, चलेगा। ठीक है, क्लियर बात। अब ध्यान सुनना, पहला का इतना आया एवरेज वैल्यू, दूसरा का इतना आया, तीसरा का इतना आया, सॉरी पहला का, सॉरी ये आपका पहला का इतना आएगा ना, पहला का इतना आया, दूसरा का इतना आया, तीसरा का इतना आया, चौथा का इतना आया, उसका एवरेज वैल्यू है। अब ध्यान से सुनना, प्रिसीजन और एक्यूरेसी क्या होता है। तो पहला अगर हम देखेंगे ए का अगर हम देखेंगे तो उसका जो डिफरेंट मेजरमेंट आया, ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 10.3 के बाद 10.4 यानी 0.1 का डिफरेंस है, 10.3, 10.4, 10.5, 10. एक सीक्वेंस में मतलब एक एक पॉइंट का डिफरेंस है, ज्यादा डिफरेंस नहीं आया। और उसका जो एवरेज वैल्यू आया 10.5, जो कि ट्रू वैल्यू के साथ लगभग क्या पूरा क्लोज है। तो ये चीज को हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू। इसको हम क्या बोलेंगे, एक्यूरेट वैल्यू आया। तो रूम का जो हमारा ट्रू वैल्यू था उसके साथ इक्वल हो गया। यानी जब एवरेज वैल्यू, ध्यान सुना, जब डिफरेंट मेजरमेंट का एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के साथ क्लोज होता है, यानी एक्यूरेट होता है, मतलब पूरा मैच हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू। समझ में आ गया। यानी इसको क्या बोलेंगे हम, एक्यूरेट वैल्यू। अब प्रिसीजन का मतलब समझना, प्रिसीजन का मतलब ये होता है कि जो आपका डिफरेंट मेजरमेंट है, वो डिफरेंट मेजरमेंट का वैल्यू बहुत क्लोज हो,
जैसे देखो 10.3, 10.4, 10.5, अगर हम दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर को देखेंगे तो 10.3 और 10.4 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, छोटा डिफरेंस है, तो इसको हम बोल सकते हैं प्रिसीजन। क्या होता है ये? प्रिसीजन है। मतलब ये जो पहला व्यक्ति जो एक्सपेरिमेंट किया ये गुड प्रिसाइज वैल्यू है और गुड आपका मीन वैल्यू भी है। जैसे मैं यहाँ पर देखो बात करूँगा, जैसे मान लो यहाँ पर बी का देखेंगे तो बी का 10.0, 10.1, 10.2, 10.3, मतलब ये भी आपका 0.1 का ही डिफरेंस, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बड़ा डिफरेंस नहीं है, तो ये भी आपका प्रिसाइज ठीक है, प्रिसाइज ठीक है। एक्यूरेसी देखो, एक्यूरेसी 10.2 है जो कि बहुत दूर है, ट्रू वैल्यू से बहुत क्या है, दूर है, यानी आपका गुड एक्यूरेसी ये नहीं है, ठीक है। मतलब प्रिसाइज अच्छा खासा है 10.0, 10.1, मतलब ये जो आपका डिफरेंट मेजरमेंट का जो डिफरेंस है वो लगभग मतलब बहुत छोटा है, ठीक है। सी का अगर हम देखें 10.1, 10.3, 10.5, देखो यहाँ पर 0.2, मतलब ज्यादा ही हो गया, दो ज्यादा हो गया, यानी यहाँ पर प्रिसाइज कम होगा, पुअर प्रिसाइज होगा। और एवरेज वैल्यू देखो 10.5 आ रहा है और एवरेज वैल्यू आपका ट्रू वैल्यू के साथ मैच खा रहा है, यानी मैच हो रहा है, यानी क्लोज हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे ये आपका गुड एक्यूरेसी है ये। अब इसका बात करें 10.0 से डायरेक्ट 10.7, भाई ये तो प्रिसाइज नहीं होगा, गुड प्रिसाइज नहीं है। 10.8 भी आ गया, यानी ये भी आपका बहुत दूर हो गया, 10.5 से बहुत दूर हो गया, यानी आपका ये गुड एक्यूरेट वैल्यू नहीं होगा। तो पहला वाला समझ में आ गया, ये आपका गुड क्या है, गुड एक्यूरेसी है, गुड एक्यूरेसी है और एंड प्रिसाइज है। और ये देखोगे 10.2 आपका प्रिसाइज तो ठीक है, प्रिसाइज ठीक है, बट एक्यूरेसी नहीं है, एक्यूरेसी नहीं है, यानी मतलब पुअर कह सकते हो, पुअर एक्यूरेसी। इसका अगर हम बात करेंगे 10.5 जो कि ट्रू वैल्यू के साथ पूरा क्लोजनेस है, तो भाई ये गुड एक्यूरेट होगा, गुड एक्यूरेसी होगा, छोटा छोटा करके लिख रहा हूं। बट प्रिसाइज का बात करें तो 1 से डायरेक्ट 3 आ गया, यानी पुअर प्रिसाइज होगा, पुअर प्रिसाइज, ठीक है। अब इसका बात करें तो ये पुअर प्रिसाइज और आपका पुअर एक्यूरेसी होगा। ये क्या होगा, पुअर एक्यूरेसी एंड क्या, प्रिसाइज। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे भाई, क्या समझ में आया कि अगर डिफरेंट मेजरमेंट का एवरेज वैल्यू ट्रू वैल्यू के साथ बहुत क्लोज है, यानी ट्रू वैल्यू ही है, तो उसको हम बोलेंगे एक्यूरेसी। अगर डिफरेंट मेजरमेंट का वैल्यू बहुत क्लोज है और ट्रू वैल्यू के साथ भी बहुत क्लोज है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइज, क्या बोलेंगे, प्रिसीजन कहेंगे। तो क्या समझ में आया, देखो मिटा दें। तो एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या लिखोगे, ध्यान सुनना, एक्यूरेसी का डेफिनेशन क्या लिखोगे ना, ध्यान सुनना, एक्यूरेसी क्या लिखोगे, इफ द एवरेज वैल्यू ऑफ different measurement measurements, if the average value of the different measurements are close to the true value, then it is called accuracy और accurate value कैसे, then it is called to be accurate, called to be लिख दो, called be क्या लिखोगे, called be और called to be accurate, हम इसको क्या बोलेंगे, accurate कहेंगे। बात समझ में आ गया। अब प्रिसीजन का मतलब क्या होता है,
प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंट मेजरमेंट का वैल्यू क्लोज टू ईच अदर होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिसीजन। समझ में आ रहा है ना, आपको दिखाया। यानी हम लिखेंगे कि इफ द measurements of different if the value of if the measurements of sorry ऐसे मत लिखो, if the value of the different measurements, if the value of different measurements are close to each other and hence close to the true value is called to be हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइज बोल सकते हैं। और प्रिसीजन कहो, प्रिसाइज, यानी वो वैल्यू को हम क्या बोलेंगे, प्रिसाइज बोल देते हैं। किसको बोलते हैं, उसको। ठीक है, प्रिसीजन मतलब डिफरेंट मेजरमेंट का उसका जो वैल्यू आएगा वो वैल्यू सब अगर क्लोज टू ईच अदर होगा, यानी आपस में बहुत क्लोज होंगे और आपका ट्रू वैल्यू के साथ भी क्लोज होंगे तो उसको हम बोलेंगे प्रिसीजन। वो कॉन्सेप्ट को प्रिसीजन कहते हैं। और एक्यूरेसी मतलब जो ट्रू वैल्यू के बहुत पास होता है, यानी बहुत क्लोज, यानी लगभग वही होता है, यानी वही नंबर हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्यूरेसी। बात समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है। चलिए अब नया टॉपिक हमारा शुरू होगा, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, सिग्निफिकेंट फिगर्स। चलिए बात करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ध्यान सुना, सिग्निफिकेंट फिगर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से कई बार पूछ चुका है एग्जाम में, है ना। सिग्निफिकेंट फिगर्स, चलिए सिग्निफिकेंट फिगर का बात करेंगे। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है ना, जो भी आपके पास नंबर है वो नंबर का सब डिजिट को हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। यानी द टोटल, ध्यान सुनना, क्या होता है ना, द टोटल डिजिट्स of given number को हम क्या बोलेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलेंगे। लेकिन उसका भी रूल्स है, मैं अब बताऊंगा, ध्यान सुनना। सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालने का रूल है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स जैसे मैं बोल दिया आपको 2.346 बोल दिया, तो भाई इतना यहाँ पर ये नंबर, ये आपका नंबर है, ये डेसिमल नंबर में कितना तो सिग्निफिकेंट नंबर है, तो सभी डिजिट को काउंट करना, 1 2 3 4 है तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। जैसे मैं 6.9 लिख दिया तो यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट हो गया। जैसे मान लो मैं पॉइंट नहीं दिया, 623 दे दिया, यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। तो ये होता है आपका सिग्निफिकेंट। लेकिन इसका भी नियम है ना। जैसे मैं आपको पूछ लिया 0.026 बोल दिया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर एक्चुअल में होता है 26, यानी 2 होगा, 1 2, ये दोनों को काउंट करते हैं, 2 ठो सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो 0.0069 है तो इसका भी 1 2, ये दोनों को गिनती करते हैं तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। तो भाई ये चीज बताएगा, सिग्निफिकेंट रूल बताएगा कि कैसे हम ये जीरो को काउंट नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, उसका नियम है, रूल है, आपको याद करना पड़ेगा। तो अब हम सिग्निफिकेंट निकालने का जो नियम होता है, जो रूल्स होता है, मैं आपको लिखूंगा, ठीक है, एक एक आपको समझाऊंगा। तो नोट बनाना अच्छे से। चलिए, तो सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के लिए आपको कुछ रूल्स आपको याद में रखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। चलिए, जैसे फर्स्ट रूल, ध्यान सुनना, फर्स्ट रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या बोलता है, ध्यान सुनना, रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि बिटवीन, ध्यान सुनो, मैं शॉर्टकट लिखूंगा, बिटवीन
नॉन जीरोस डिजिट between non-zero digits in a number between non-zero digits ध्यान सुना, between non-zero digits in number all the zeros and non-zeros digits आर सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट। जैसे देखो क्या बोल रहा है कि मैं एग्जांपल दे रहा हूं 4.206 है। अगर आपका फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट यानी नॉन जीरो होगा, ध्यान सुनना, अगर नॉन जीरो होगा, ये दोनों क्या होगा ना, नॉन जीरो यानी जीरो नहीं होगा, तो आपका बी, तो नॉन जीरो अगर नहीं होगा तो सब नंबर सिग्निफिकेंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर जितना तो नंबर है, जितना तो डिजिट है, सब सिग्निफिकेंट नंबर होगा। यानी 1 2 3 4 ठो डिजिट है, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। ठीक है, जैसे मैं मान लो 19.03 लिख दिया, तो लास्ट दो डिजिट, फर्स्ट और लास्ट दो डिजिट नॉन जीरो है, तो आपको बीच का जीरो को देखना नहीं है। तो कितना ठो है, 1 2 3 ठो है, तो 3 ठो सिग्निफिकेंट फिगर बनेगा इसका, 3 ठो सिग्निफिकेंट फिगर बोलो। जैसे 1.000004 है, तो भाई फर्स्ट और लास्ट देखो नॉन जीरो नंबर है, तो ये सबको काउंट करना है आपको, 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर। तो फर्स्ट रूल क्या समझ में आया कि बिटवीन टू नॉन जीरोस डिजिट्स इन ए नंबर ऑल द जीरोस एंड नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। मतलब इसके बीच में जो जीरो है या तो फिर नॉन जीरो नंबर है, सब सिग्निफिकेंट होगा, इंक्लूडिंग फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गया, रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 देखते हैं। चलिए, ये पूछता है भाई, रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, देखो रूल नंबर क्या बोलता है। रूल नंबर 2 आपका बोलता है कि जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ डिजिट्स, लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट लिखो, लेफ्ट ऑफ फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट in a number are not significant। नॉट सिग्निफिकेंट मतलब वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होता है। तो क्या बोल रहा है कि अगर डेसिमल के पहला लेफ्ट साइड में अगर जीरो हो गया और इधर भी जीरो हो गया और इधर कुछ नंबर है, तो ध्यान सुनना क्या बोले, लेफ्ट साइड में अगर जीरो डेसिमल के बाद और डेसिमल के पीछे और डेसिमल के आगे अगर जीरो जीरो हो गया, तो इसको काउंट नहीं करना, ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा, नॉट सिग्निफिकेंट। यानी लेफ्ट साइड में अगर नंबर का, नॉन जीरो नंबर का लेफ्ट साइड में जितना भी जीरो होगा वो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा, उसको आपको काउंट नहीं करना है। इधर सब जीरो अगर होगा तो सब जीरो भाई, ऐसा नहीं कि मान लो यहाँ पर 1 है तो भाई ये सब सिग्निफिकेंट हो जाएगा। इधर भी जीरो होना चाहिए, लेफ्ट साइड में सब जीरो नंबर होना चाहिए, नंबर के बाद सब जीरो नंबर कुछ भी नहीं होना चाहिए इधर। तो यहाँ पर बस ये दो नंबर बचाए, ये आपका सिग्निफिकेंट फिगर होगा। 2 ठो है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गया। जैसे 0.0000492, तो इसका कितना होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो ये 3 ठो को आपको गिनती करना है, 1 2 3, तो ये आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। मान लो 0.29 है तो क्या होगा भाई, इधर तो जीरो नहीं है, 2 के बाद पॉइंट के बाद भी जीरो है, तो ये आपका 2 ठो ही होगा, आपका 2 सिग्निफिकेंट फिगर। बात समझ में आ गया भाई, इतना काफी है। चलिए लिखिए
अब बढ़ते हैं आगे। रूल नंबर 3 हो गया, दिख रहा है? चलिए लिखें। यानी क्या समझ में आया? रूल नंबर 2 कि जीरोस टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट इन ए नंबर आर नॉट सिग्निफिकेंट। नंबर का फर्स्ट का जो अगर जीरो रह जाएगा तो आपका सिग्निफिकेंट नहीं होगा। तो रूल नंबर 3 अब हम देखेंगे क्या बोल रहे हैं। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 ये कहता है कि आफ्टर, ध्यान सुनना, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, आफ्टर डेसिमल पॉइंट, अगर आफ्टर डेसिमल पॉइंट के आफ्टर यानी बाद में अगर जीरो है, ध्यान सुनना, मैं शॉर्टकट लिख रहा, अगर जीरोस है तो आपका सिग्निफिकेंट होगा। क्या होगा? सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, जैसे देखो मैं लिखा 5.0 मीटर लिखा, कोई लेंथ है, ठीक है, मीटर है, ठीक है। तो पॉइंट का डेसिमल, डेसिमल के आफ्टर क्या है? जीरो लगा है, तो भाई जीरो को भी आपको काउंट करना, यानी सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर 2 होगा। ठीक है, 6.9 मीटर लिखा, तो ये भी आपका क्या होगा? 6.9 मान लो जीरो है तो ये 1 2 3 तो सिग्निफिकेंट होगा। जैसे 6.29900 है तो ये आपका 2 2 4 5 6 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। क्लियर बात? ये आपका रूल नंबर 3 बोलता है। चलिए रूल नंबर 4, रूल नंबर 4 ये देखो, इसको हम थोड़ा साइंटिफिक तरीके से, SCIENT, साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है। अगर साइंटिफिक नोटेशन में आपको कोई भी नंबर दिया है, ध्यान सुनना, अगर साइंटिफिक नोटेशन में कोई भी नंबर दिया है तो आपको काउंट करना है, यानी आपको देखना है, यानी काउंट करना है, काउंट सिग्निफिकेंट फिगर ऑफ किसका? n का, n का बस आपको देखना है। आपको 10 का पावर जो समथिंग है उसको नहीं देखना है। जैसे मान लो 1.01 लिखा इंटू 10 का पावर 4 लिखा, अब इसका भाई बताओ सिग्निफिकेंट फिगर कितना है? तो भाई इसको आपको देखना नहीं है, ये बस नंबर को देखना है और 3 ठो रूल को अप्लाई करना है। तो भाई फर्स्ट डिजिट लास्ट डिजिट नॉन जीरो है तो सब होगा आपका सिग्निफिकेंट, 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे मैं बोलूं 0.00016 इंटू 10 का पावर -12, मान लो यहाँ पर सेंटीमीटर है, तो ये कितना होगा सिग्निफिकेंट? देखो भाई फर्स्ट में जीरो आ गया, लेफ्ट साइड में सब जीरो आ गया, तो इसको काउंट नहीं करना है। रूल नंबर आपका शायद 2 है, ठीक है। तो आपको 2 नंबर बस 1 2 ठो है, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत इजी है, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल आपको देता हूं, आप सिग्निफिकेंट फिगर बताना। चलिए मिटा दें इसको, लिख लें। चलिए भाई, टॉपिक तो आसान है भाई, ये सब थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है ना, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है। चलिए अब हम आपको देंगे कुछ नंबर, उसका आपको सिग्निफिकेंट फिगर बताना है। चलिए चलो सिग्निफिकेंट फिगर बताओ, सिग्निफिकेंट फिगर्स बताओ। चलिए फर्स्ट आपको दिया, पूछा 6.005 कितना होगा। दूसरा आपको दिया 8000। तीसरा दिया पाए। चौथा दिया 0.00025 दिया। अब बताओ क्या होगा।
इसका तो फर्स्ट डिजिट और लास्ट डिजिट भाई नॉन जीरो है, तो भाई सबको काउंट करना है, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इसका 8000 है भाई, इसका 3 तो सिग्निफिकेंट फिगर बन सकता है। जैसे पहला तो 1 2 3 4 ठो बनेगा, 1 2 3 4, 4 सिग्निफिकेंट भी लिख सकते हो, या तो फिर 8000 को आप 8 × 10 का पावर 3 लिख सकते हो ना, तो एक नंबर आया यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हो 8.0 × 10 का पावर 3, यानी ये भी आपका 1 2 होगा। पॉइंट के बाद इधर भी हम गिनती करते हैं ना सिग्निफिकेंट फिगर, पॉइंट का राइट साइड में अगर 0 होता है तो वो आपका सिग्निफिकेंट होता है, तो 2 ठो है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे 8.00 है तो भाई ये भी आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यानी 1 सिग्निफिकेंट फिगर, 2 3 और 4 बन सकता है इसका। ठीक है, अब पाए का वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है ना, 22/7 होता है, जो कि अगर हम पॉइंट में लिखते हैं तो कितना आता है भाई 3.142857 ऐसा आता है, यानी ये इन्फिनाइट तक जाता है भाई। ठीक है, तो इसका जो इनसिग्निफिकेंट फिगर होगा ये सिचुएशन में, ये आपका इन्फिनाइट होगा, बहुत सारा होगा, इन्फिनाइट हम लिखते हैं। ठीक है, अब इसका देखेंगे तो 0.00, ये आपका देखो फर्स्ट डिजिट सब 0 है, तो ये नंबर को सिर्फ काउंट करेंगे, 2 नंबर है तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा हम देखेंगे प्लस माइनस किस तरीके से करते हैं। ठीक है, अगर हम कुछ नंबर को प्लस करते हैं या तो फिर माइनस करते हैं तो जो रिजल्ट आता है उसको हम किस तरीके से लिखते हैं, है ना, केमिस्ट्री का मैं बात कर रहा हूँ। चलिए अब वो क्लास 6-5 वाला एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, यहाँ थोड़ा कहानी अलग होगा। तो हम अब एडिशन सब्सट्रैक्शन करेंगे और चेक करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, चलो पहले देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, चलिए फटाफट समझ लेते हैं, ये बहुत इजी है भाई। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिया 12.11 और 18.0 और 1.012 दिया। अब भाई पूछा आपको सबको ऐड करो, तो आप कॉपी में करोगे तो रिजल्ट आएगा 31.122 आएगा। ये आपका एक्चुअल आपका जो आप किए हो, मतलब कॉपी में आप किए तो भाई इतना रिजल्ट आया। तो क्या ये ठीक है? हाँ, हम कॉपी में किए तो इतना ठीक आया, लेकिन इसको ये नंबर को लिखने का तरीका होता है, यूजिंग हम क्या करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर के माध्यम से इसको लिखेंगे। जितना सिग्निफिकेंट फिगर होगा उसी के बेस पे लिखें। तो कैसे लिखते हैं? अब सब नंबर को हम नहीं लिखेंगे पूरा ये, तो हमारा लास्ट डिजिट थोड़ा कट जाता है। देखो कैसे, अब जो भी आप एडिशन कर रहे हो या फिर सब्ट्रैक्शन कर रहे हो, जो नंबर को कर रहे हो, तो ये नंबर में देखो सबसे लीस्ट डिजिट आफ्टर डेसिमल किसका है, यानी डेसिमल के बाद ये तीनों में से किसका नंबर कम है, डिजिट का नंबर कम है। देखो ये तो आपका 2 ठो है, 1 2, पॉइंट के बाद 1 ठो नंबर है, इसका 1 2 3 ठो है, तो सबसे लीस्ट कौन सा है, ये है। तो आपको लिस्ट देखना है, तो लिस्ट कितना नंबर है, 1 ठो नंबर है सिग्निफिकेंट फिगर, डेसिमल के बाद 1 ठो नंबर है, तो आपको डेसिमल के बाद एक नंबर को छोड़ देना है और पॉइंट देना है। मतलब ये आपका इक्वल हो जाएगा 31.1, बस पॉइंट के बाद एक नंबर को रखना है, बाकी सबको काट देना है। तो ये एक्चुअल सम है, इसको हम बोलते हैं एक्चुअल सम। वैसे भाई दोनों ही ठीक है, दोनों ही हम मानते हैं, ये भी ठीक है ये भी ठीक है, लेकिन लिखने का तरीका इसको हम राउंडिंग ऑफ भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे राउंडिंग ऑफ की। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हो गया, समझ में आ गया। राउंडिंग ऑफ भी हम समझेंगे। जैसे मैं और एक एग्जांपल देता हूं 7.621, 6.243 और 1.020। अब भाई सबको मैं ऐड किया तो आया 14.884 आया। ये हमारा एक्चुअल सम आया।
एक्चुअल सम, ये एक्चुअल सम नहीं कह सकते, इसको रिपोर्टेड सम। ये आपका रिपोर्टेड होगा, यानी आप इतना दिखाओगे, यानी इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड, इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड सम। और ये एक्चुअल में इतना आया है ना, आप कॉपी में जब किए तो आपको इतना आया, तो इसको एक्चुअल बोलते हैं, इसको रिपोर्टेड बोलते हैं। ध्यान सुनना, तो ये आपका एक्चुअल सम तो इतना आया। अब देखो पॉइंट के बाद, ध्यान सुना, पॉइंट के बाद सब डिजिट कितना है, 3 2 है, तो भाई कोई दिक्कत नहीं, इतना ही आपका रहेगा। ठीक है, चलिए, मतलब रिपोर्टेड सम भी इतना रहेगा, रिपोर्टेड सम भी इतना रहेगा। ठीक है, लिखोगे भी इतना आप। चलिए नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल देता हूं सब्सट्रैक्शन का। मान लो 29 है, 29 है और 0.25 है और 12.0234 है। अब इसको माइनस किए तो आपको वैल्यू मिला 17.2266 मिला। अब देखो यहाँ पर पॉइंट के बाद लिस्ट डिजिट कौन सा है भाई, लिस्ट डिजिट ये है, लिस्ट डिजिट आफ्टर क्या देखना है, आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल क्या है भाई, 2 है, क्या है 2 है, तो 2 ठो डिजिट को रखना है बस, यानी 17.22 हो जाएगा आपका रिपोर्टेड सम। यानी आप इतना रिपोर्ट करोगे, इतना दिखाओगे, ये एक्यूरेट है बोल सकते हैं, ये भी एक्यूरेट है ना। तो एक्चुअल में ये एक्चुअल सम इतना आया, कॉपी में किए तो रिपोर्ट करोगे इतना, यानी इतना आप टीचर को दिखाओगे। कहानी समझ में आ गया? ठीक है, ये इससे ये बेटर है। ठीक है, अब इसको क्या लिखते हैं, ये जो 17.226 है ना, इसको लगभग हम लिख देते हैं क्या ना, राउंडिंग कर देते हैं, 17.23 कर देते हैं। ये चीज होता है आपका राउंडिंग ऑफ। क्या होता है? राउंडिंग ऑफ। अब भाई जैसे आप बाजार जाते हो, कोई चीज खरीदते हो, मान लो 98 95 है या 96 है या 97 है, किसी भी चीज का रेट, मान लो चिकन का रेट 96 पर केजी है, तो आप क्या कहते हो, 96 का 2 बोलते हो ना, 100 का कहते हो, 100 का कहते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर आप राउंडिंग ऑफ किए। ठीक है, तो उसी प्रकार है भाई ये क्या, राउंड फिगर जिसको आप बोलते है ना। चलिए, तो अब हम समझेंगे राउंडिंग ऑफ क्या होता है। जैसे यहाँ पर 2 3 हो गया, तो कैसे हुआ, उसका नियम क्या है, तो अब समझेंगे राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अब डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में भी वही होगा भाई कहानी, तो मैं नहीं बता रहा हूं। अब मैं डायरेक्ट आप जाता हूं, क्या 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 राउंडिंग ऑफ, ROUNDING, राउंडिंग ऑफ। ठीक है, राउंडिंग ऑफ का रूल क्या है भाई, रूल समझो कैसे राउंडिंग ऑफ करोगे। रूल नंबर 1 ये बोलता है कि जैसे मैं आपको देखूं राउंडिंग ऑफ में क्या करें, जैसे मान लो 1.386 है ना, और है एक है 1.39 है, तो भाई ये दोनों में एक्यूरेट कौन सा है, ये लिखना सही है कि ये लिखना सही है, ये लिखना सही है। तो ये चीज को राउंडिंग ऑफ होता है। ये कैसे होता है भाई, यहां से यहां कैसे आया, ध्यान सुनना। यहां पर 386 था, 86 को लगभग 9 मान लिया है ना, राउंडिंग ऑफ हो गया। तो ये वाला सही है। तो इसका रूल क्या है, नियम क्या है, अब हम समझेंगे। जैसे देखो पहला रूल नंबर 1, ध्यान सुनना, रूल नंबर 1 क्या बोलता है कि मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं कि डेसिमल के बाद, यानी देखो आफ्टर डेसिमल, ध्यान सुनना, आफ्टर डेसिमल अगर इफ लास्ट डिजिट अगर मोर देन 5 है, यानी 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, तो आपको क्या करना है, ध्यान सुनना, लास्ट सेकंड डिजिट में, यानी इसमें सेकंड डिजिट है, लास्ट सेकंड डिजिट में आपको क्या करना है, +1 करना है। क्या करना है, +1। जैसे एग्जाम्पल में आपको दिया 1.386 दिया, अब देखना है लास्ट नंबर 6 है, 6 5 से बड़ा है, 5 से बड़ा है, यानी इसका जो सेकंड नंबर है उसमें आपको +1 कर देना है। 1.38 में 1 ऐड कर देंगे, 9 हो जाएगा। और आपको 6 को नहीं लिखना है, फिर आपको लास्ट नंबर को, लास्ट डिजिट को
लास्ट डिजिट को आपको क्या करना है, रिमूव करना है। क्या करना है, रिमूव करना है। कहानी समझ में आया? चलो भाई और एक एग्जांपल में देता हूं। 2.017 है, 17 है। तो भाई इसको क्या लिखोगे, देखो लास्ट डिजिट क्या है 7, 7 5 से बड़ा है, तो यहां पर हम +1 ऐड करेंगे सेकंड लास्ट डिजिट में, तो 2 पॉइंट हो जाएगा 02 हो जाएगा। 7 को नहीं लिखेंगे भाई, रिमूव कर देंगे। ठीक है, कहानी समझ में आ रहा है? जैसे मैं लिखा 1.236 लिखा, तो भाई क्या करोगे, 1.23 को 4 कर दोगे, क्योंकि 6 5 से बड़ा है, तो 4 हो गया। 6 को आपको नहीं लिखना है। तो ये चीज होता है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, अगर ध्यान सुनना, अगर 5 से छोटा होगा तो, अगर 5 से छोटा होगा तो लास्ट सेकंड डिजिट को, ध्यान सुनना, लास्ट सेकंड डिजिट को चेंज नहीं करना है। लास्ट सेकंड डिजिट को डू नॉट चेंज, चेंज नहीं करना है, और +1 भी नहीं देना है, और लास्ट डिजिट को रिमूव करना है। समझ में आ गया कहानी? पूरा क्लियर, पूरा क्लियर, पूरा क्लियर। जैसे भाई मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, रूल नंबर 2 भाई लिख लो। अगर लास्ट डिजिट लेस देन 5 होगा, जैसे मान लो मैं 4.333 लिख दिया। ठीक है, अब इसको कैसे राउंडिंग अप करेंगे, लास्ट डिजिट 3 है, 3 5 से क्या है, छोटा है, 5 से छोटा है ना, 5 से छोटा है, तो इसको बस रिमूव करना है। अब बाकी सबको चेंज नहीं करना है, वही का वही छोड़ देना है। ठीक है, जैसे मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूं, 9.211 है, तो भाई लास्ट डिजिट देखो 1 है, 5 से छोटा है, तो क्या होगा, इसको काटना है, 9.21 लिखना है। तो ये आपका इतना सम आपको, मतलब इतना आपका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, अब 3 नंबर रूल थोड़ा ध्यान देना। 3 नंबर रूल देखना, 3 नंबर रूल ये बोलता है कि अगर लास्ट डिजिट, अगर सेकेंड लास्ट डिजिट, देखो रूल सब याद रखना। रूल नंबर 3 क्या बोलते, अगर सेकेंड लास्ट डिजिट, ध्यान सुना, अगर ऑड होगा और इवन होगा, अगर ऑड होगा तो उसमें आपको +1 ऐड करना है, और लास्ट डिजिट को क्या करना है भाई, लास्ट डिजिट को क्या करना है, लास्ट सेकंड डिजिट अगर ऑड होगा तो उसमें 1 ऐड करेंगे, और लास्ट डिजिट को रिमूव कर देंगे। अगर इवन होगा, ध्यान सुनना, अगर इवन होगा तो प्लस माइनस कुछ नहीं करेंगे भाई, बस वही चेंज कर देंगे, नॉट चेंज नहीं करेंगे, और लास्ट डिजिट को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। भाई छोटा कॉन्सेप्ट पूरा समझो ठीक से, पूरा नोट बनाओ, अपने से नोट बनाओ सब। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल एक तो दे रहा हूं, 6.35 मीटर को हम राउंडिंग अप कैसे करेंगे, पहले चेक करना है सेकंड लास्ट डिजिट क्या है, 3 आपका ऑड है, ऑड होगा तो क्या करना है, उसमें +1 करो, +1 ऐड करो, 3 + 1 4 हो जाएगा, और इसको आपको रिमूव करना है। देखो ऑड है, जैसे मैं इवन का एक तो दे रहा हूं, 6.25 दे दिया। अब देखो ये मान लो मीटर इतना है, तो इसको कैसे राउंडिंग ऑफ करोगे, सेकेंड लास्ट डिजिट देखो क्या है, इवन है, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस लास्ट डिजिट को रिमूव करना है, तो 6.2 हो जाएगा, इतना मीटर। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। ठीक है, पूरा क्लियर, बहुत ही आसान है भाई, प्रैक्टिस बस करना, थोड़ा बहुत देख लेना और कुछ नहीं। यहाँ से सवाल बहुत कम बनता है, वैसे नीट में आया था 1-2 बार, मैं कुछ आपको दे देता हूँ नंबर। चलिए नीट का एक तो कर लेते हैं। नीट में पूछा था 1998 में पूछा था, क्वेश्चन नंबर 1 भाई सिग्निफिकेंट फिगर पूछा था, इतना आसान सवाल, इसलिए इसको स्किप मत करना, बस समझ जाओ कॉन्सेप्ट को। देखो आपको नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट पूछा था, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन
0.161 सेंटीमीटर, 0.161 सेंटीमीटर एंड 0.0161 सेंटीमीटर। ऑप्शन दिया था, पहला ऑप्शन दिया था 3, 4, 5, बी ऑप्शन दिया था आपका 3, 3 एंड 4 और सी ऑप्शन दिया था 3, 3 एंड 3। यह नीट में आया था भाई, मेडिकल एंट्रेंस में NEET नीट आया था 1998 में, 98 में। ठीक है, अब बताओ, अब भाई देखो 161 है, 0.161 है और आपका क्या है 0.0161 है। 161 है भाई, पूरा एग्जैक्ट नंबर है ये, इसको हम बोलते हैं एग्जैक्ट, पॉइंट नहीं लगाया मतलब एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट है तो उसका सिग्निफिकेंट होगा 3 होगा, 1 2 3 सबको गिनती करते हैं, बता दिया। अब देखो 0 पॉइंट है, मैं बताया था कि पॉइंट का अगर लेफ्ट में 0 हो जाएगा तो क्या होगा, इसको हम, ये सिग्निफिकेंट नहीं होता है, बस नंबर को देखना है, यानी 1 2 3 ये भी 3 हो जाएगा। ये भी देखो पॉइंट के इधर लेफ्ट साइड में 0 लगा है, इधर भी 0 लगा, ये 0 को पूरा काटते हैं, ये 3 हो गया, इसका भी 3 हो गया, यानी आंसर इज सी होगा। ठीक है, तो ये 1998 में आया था जब मैं जन्म लिया था। ठीक है, चलो पास्ट का ऐसे क्वेश्चन सब सॉल्व करो। तो गाइस हमारा ये कंप्लीट हुआ अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट, और मेजरमेंट करने का तरीका और कैसे हम एक्चुअल सम, यानी जो हम कॉपी में करते हैं, यानी जो न्यूमेरिकल सब करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो वहाँ पर जो सम आता है, यानी वहाँ पर जो रिजल्ट आता है, उसको हम किस तरीके से राउंडिंग ऑफ करके हम लिख सकते हैं। तो गैस यहीं तक रखते हैं, कॉन्सेप्ट यहाँ पर ज़्यादा नहीं बना। ठीक है, सवाल बन सकता है यहाँ से भी देखना। नेक्स्ट हम लेक्चर में जाएंगे डायमेंशनल एनालिसिस और लॉस ऑफ लॉस ऑफ, देखेंगे लॉस ऑफ क्या, लॉस ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ठीक है, वहाँ पर आपका डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी भी आएगा और एवोगाड्रोस लॉ भी आएगा, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस जिसको आप बोलते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।